राक्षस रक्त बीज ने कठिन तपस्या कर एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसकी रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरते ही कई नए राक्षस उत्पन्न हो जाते। इस शक्ति के अहंकार में उसने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे तीनों लोकों में उसका भय फैल गया। देवताओं ने उससे युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी विशेष शक्ति के कारण उसे पराजित करना कठिन हो गया, क्योंकि हर बार जब उसका रक्त गिरता, नए राक्षस जन्म लेते। इस समस्या से निपटने के लिए देवता मां महाकाली की शरण में गए। मां काली भगवती दुर्गा का प्रचंड और भयंकर रूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। उन्होंने देवताओं की रक्षा हेतु अपना रौद्र रूप धारण किया और रणभूमि में प्रवेश किया। मां काली का स्वरूप अत्यंत विकराल था। हाथों में खड्ग, लहू टपकता शरीर, गले में खोपड़ियों की माला, किंतु उनकी आंखों और हृदय में अपने भक्तों के लिए अपार स्नेह था। युद्ध प्रारंभ हुआ और महाकाली ने असुरों का विनाश करना शुरू कर दिया, किंतु रक्त बीज की रक्त की हर बूंद से नए दानव उत्पन्न होने लगे, जिससे युद्ध भूमि में राक्षसों की संख्या बढ़ती गई। तब मां काली ने अपनी जीभ को अत्यधिक बड़ा कर दिया, ताकि रक्त की एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। वह लगातार राक्षसों का संहार करती गईं और उनका रक्त अपनी जिह्वा से सोखती रहीं। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज का अंत कर दिया। लेकिन इस युद्ध में उनकी उग्रता इतनी अधिक थी कि उनका क्रोध शांत करना आवश्यक हो गया। कोई भी देवता उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मां काली को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के कई प्रयास किए, लेकिन जब कुछ भी सफल नहीं हुआ तो उन्होंने मां काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। जैसे ही मां काली का पैर भगवान शिव पर पड़ा, वे एकदम ठहर गईं और उनका क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार आदिशक्ति मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में सुंदरता से किया गया है।